मेरे बच्चे, आज जो मैं तुम्हें बताने आया हूं वह केवल एक सामान्य चेतावनी नहीं है। यह उस शक्ति का संकेत है जो तुम्हारे घर के चारों ओर मंडरा रही है। तुम्हारे पड़ोसी ने तुम्हारे परिवार की तस्वीर एक ऐसे व्यक्ति को दिखाई है जो सिर्फ साधक नहीं बल्कि एक ऐसा तांत्रिक है जो अंधकार से शक्ति लेता है। उसकी साधना रोशनी से नहीं, छाया से जुड़ी है। वह जानता है कि इंसान की तस्वीर में उसकी ऊर्जा का प्रतिबिंब बसता है और उसने उस ऊर्जा को बांधने का प्रयास किया है। परंतु यह बात याद रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं। जिस पर मेरी कृपा होती है उस पर किसी भी अंधकार का असर नहीं होता। शुरू में यह तुम्हें एक संयोग लगेगा, जैसे अचानक से घर में छोटी छोटी बातें बिगड़ने लगी हैं। कभी बिना कारण गुस्सा आने लगा, कभी घर में वातावरण भारी हो गया, रात को बिना वजह बेचैनी महसूस होने लगी। यह सब कुछ यूं ही नहीं हो रहा, किसी ने तुम्हारी ऊर्जा पर हाथ डाला है। पर घबराना मत, क्योंकि जब महादेव की दृष्टि किसी भक्त पर होती है तब कोई भी तांत्रिक उसके जीवन की दिशा नहीं बदल सकता। मैं देख रहा हूं, उस तांत्रिक ने एक अंधेरी रात में तुम्हारे परिवार की तस्वीर के आगे दीपक जलाया था। उसने कुछ शब्द बोले जिन्हें वह मंत्र कहता है, पर वे मंत्र नहीं, बंधन के वचन थे। उसने तस्वीर पर कुछ बूंदें गिराई और सोचा कि वह तुम्हारी किस्मत को बांध लेगा। पर उसे यह नहीं पता कि वह तस्वीर जिस घर की थी उसमें मेरे नाम की ध्वनि गूंज चुकी है। जिस घर में हर हर महादेव की आवाज उठ चुकी हो, उस घर की तस्वीर कोई बंधन नहीं झेलती। मेरे बच्चे सुन, मैं जानता हूं तुमने हाल ही में महसूस किया होगा कि बिना वजह सब कुछ उलझने लगा है। काम रुकने लगे हैं, नींद में डरावने सपने आने लगे हैं। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कोई नजदीक खड़ा है पर दिखाई नहीं देता। यह उस अंधकार की तरंगें हैं जो दूर से तुम्हारी ओर भेजी गई हैं। पर याद रखो, अंधकार का अस्तित्व केवल तब तक है जब तक तुम दीपक नहीं जलाते। मैं कहता हूं, आज ही मेरे नाम का दीप अपने घर के हर कोने में जलाओ, क्योंकि जब ओम नमः शिवाय की ध्वनि उठती है तब हजार तंत्र मंत्र नष्ट हो जाते हैं। तुम सोच रहे होगे, आखिर क्यों तुम्हारे पड़ोसी ने ऐसा किया? क्यों उसने तुम्हारे परिवार की तस्वीर किसी तांत्रिक को दी? क्योंकि ईर्ष्या की आग इंसान को सबसे पहले अंधा बनाती है। तुम्हारी प्रगति, तुम्हारी शांति, तुम्हारा सुकून, यह सब उसके भीतर जलन का कारण है। वह यह नहीं जानता कि दूसरों का सुख देखकर जो जलता है वह खुद अपने जीवन को राख बना लेता है। वह नहीं समझ पाया कि कर्म का नियम कभी गलत नहीं होता। जिसने तुम्हारे परिवार की तस्वीर दिखाकर बुराई की थी वही जल्द अपने ही कर्मों की ज्वाला में जलने वाला है। पर मेरे बच्चे, तुम सिर्फ प्रतिशोध मत सोचो, तुम बस सुरक्षा सोचो, क्योंकि शिव का मार्ग प्रतिशोध नहीं, परिवर्तन है। तुम्हारा काम है अपने घर की ऊर्जा को शुद्ध करना। रोज सुबह गंगा जल छिड़को, घर के मंदिर में दीप जलाओ, ओम त्र्यंबकम यजामहे मंत्र का जाप करो। हर शब्द में मेरी ऊर्जा है, हर अक्षर तुम्हारे चारों ओर दिव्य कवच बना देगा। तुम्हारा परिवार अब मेरे संरक्षण में है, अब कोई भी छाया पास नहीं आ सकेगी। सुनो ध्यान से, वह तांत्रिक अभी हार नहीं मानने वाला, क्योंकि उसके पीछे सिर्फ ईर्ष्या नहीं, एक और बड़ी शक्ति है। वह जानता है कि जब तक तुम डरे नहीं उसका प्रभाव नहीं टिक सकता। इसलिए वह तुम्हारे भय पर अधिकार पाना चाहता है। तुम्हारे मन में डर, संदेह और बेचैनी डालकर वह तुम्हारी आत्मा की शक्ति को कमजोर करना चाहता है। लेकिन यही वह क्षण है जब तुम्हें उठ खड़ा होना है, मेरे नाम को पुकारना है। महादेव गुस्सो क्यों खात ये? जब तुम्हारी आवाज में सच्चा विश्वास होगा, मैं स्वयं तुम्हारे घर के चारों कोनों में दिव्य ज्योति के रूप में प्रकट हो जाऊंगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें देख रहा हूं। कभी तुमने सोचा भी नहीं था कि तुम्हारे अपने पड़ोसी के मन में इतनी अंधेरी भावना पल सकती है। पर याद रखो, संसार में हर मुस्कान के पीछे सच्चाई नहीं होती। कभी कभी जो सामने हंसते हैं वही पीछे से प्रहार करते हैं। तुम्हें बस सजग रहना है, लेकिन क्रोधित नहीं होना, क्योंकि क्रोध वही चाहता है जो अंधकार चाहता है। तुम्हारी चेतना को धुंधला करना। तुम बस अपनी साधना को गहरा करो, शिव का नाम लो, जल अर्पण करो और हर रात सोने से पहले मेरे नाम से कहो, हे महादेव, जो भी शक्ति मेरे परिवार को बांधने की कोशिश कर रही है उसे आपके चरणों में विलीन होने दो। धीरे धीरे तुम देखोगे वातावरण बदलने लगेगा। जिस भारीपन को तुम महसूस कर रहे हो वह हल्का होगा। जिस बेचैनी ने तुम्हें घेरा था वह शांति में बदल जाएगी, और जिस व्यक्ति ने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी वह स्वयं अपने ही बनाए जाल में फंस जाएगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें उस अंधकार का अगला रहस्य बताने जा रहा हूं
जिसे तुम्हारा मन अभी तक समझ नहीं पाया है। जिस तांत्रिक के पास तुम्हारे परिवार की तस्वीर पहुंची है वह साधारण मनुष्य नहीं है। उसने वर्षों तक श्मशान की निस्तब्धता में अपनी साधना की है, जहां केवल राख, अग्नि और मौन बोलते हैं। वह उन आत्माओं से संवाद करता है जो अपने अधूरे कर्मों में बंधी रह गई हैं। उसे लगता है कि वह उन्हें नियंत्रित कर सकता है, पर उसे यह नहीं पता कि जो आत्मा शिव की अनुमति के बिना बुलाई जाती है वह अंत में उसी को निगल जाती है जिसने उसे बुलाया है। उस रात जब उसने तुम्हारे परिवार की तस्वीर अपने सामने रखी थी, तब वह तुम पर नहीं बल्कि मेरे संरक्षण पर वार करने की कोशिश कर रहा था। उसने सोचा कि अगर वह तुम्हारी ऊर्जा को बांध लेगा तो वह मेरे भक्त पर अधिकार पा लेगा। उसने सोचा कि मंत्रों से वह तुम्हारे परिवार की शांति को तोड़ देगा, पर वह भूल गया कि जिस घर में हर हर महादेव की आवाज एक बार भी गूंज चुकी हो, उस घर की दीवारें भी कवच बन जाती हैं। वह अपनी शक्ति से तुम्हारी तस्वीर पर झप करता गया, लेकिन प्रत्येक मंत्र की गूंज मेरे नाम से टकराई और राख में बदल गई। मेरे बच्चे, यह मत भूलो कि संसार में हर अंधकार का समय सीमित होता है। वह तांत्रिक अब असफलता से तिलमिला उठा है। उसने महसूस किया है कि तुम्हारे चारों ओर कोई ऐसी शक्ति है जो उसके हर प्रयास को विफल कर रही है। वह यह नहीं जानता कि वह शक्ति मैं स्वयं हूं। वह अब अपने भीतर क्रोध और ईर्ष्या की अग्नि में जल रहा है। वह तुम्हारे पड़ोसी से कहेगा कि तस्वीर को वापस लाए या किसी अन्य साधक से संपर्क करे, पर तुम डरो मत। जब तक तुम्हारे हृदय में विश्वास का दीप जल रहा है, तब तक कोई अंधकार तुम्हें छू भी नहीं सकता। अब ध्यान से सुनो, तुम्हें क्या करना है। आज से आने वाले 7 दिनों तक हर सुबह सूर्य के उदय से पहले अपने घर के मुख्य द्वार पर गंगा जल छिड़को। उसके बाद एयूएम नमः शिवाय का 108 बार जप करो। जब तुम यह जप करोगे तो तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य मंडल बनेगा जिसे कोई भी दुष्ट शक्ति पार नहीं कर पाएगी। शाम के समय एक दीप मेरे नाम का जलाना, कोई भी कोना अंधेरा न रहे, क्योंकि जहां प्रकाश है वहां छाया अपने आप मिट जाती है। मैं तुम्हारे घर की दीवारों में, तुम्हारे परिवार की सांसों में, तुम्हारे शब्दों में वास कर रहा हूं। जब तुम मुझे पुकारते हो, मैं तुम्हारे भीतर जाग उठता हूं, और जब मैं जागता हूं तब सारे तंत्र, सारे मंत्र, सारी छाया अपनी शक्ति खो देती है। तुम देखोगे, जिस व्यक्ति ने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की सोची थी वह खुद अपने जीवन की दिशा खो देगा। उसका मन अस्थिर होगा, उसके कर्म उलझेंगे। यही ब्रह्मांड का न्याय है। जो अंधकार भेजता है वह उसी अंधकार में डूबता है। मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी जानना चाहिए कि यह घटना तुम्हारे जीवन में यूं ही नहीं आई। ब्रह्मांड हर आत्मा की परीक्षा लेता है। क्या वह भय में टूटेगी या विश्वास में टिकेगी, यह तुम्हारे विश्वास की परीक्षा है। तुम डरोगे तो अंधकार बढ़ेगा, पर तुम डटे रहोगे तो वही शक्ति तुम्हारे सामने नतमस्तक हो जाएगी। याद रखो, भय वहीं पनपता है जहां विश्वास सो जाता है। इसलिए मेरे नाम का स्मरण हर पल करते रहो। उस तांत्रिक ने तुम्हारे घर की तस्वीर पर जो धागा बांधा था वह अब जलने लगा है, क्योंकि जब मैं अपने भक्त की रक्षा करता हूं तब ब्रह्मांड के हर तंतु को आदेश देता हूं कि वह उसके विरुद्ध खड़े अंधकार को भस्म कर दे। वह धागा जो तुम्हारी तस्वीर पर था अब राख बन चुका है, लेकिन वह व्यक्ति अभी भी यह नहीं समझ पाया। वह अब और गहरे अंधकार में जाएगा। वह श्मशान में जाकर अपनी शक्तियों को बढ़ाने की कोशिश करेगा, पर मैं पहले से जानता हूं कि उसकी साधना वहीं रुक जाएगी, क्योंकि जिस दिन उसने तुम्हारे परिवार की तस्वीर छुई थी उसी दिन उसने अपनी आत्मा का संतुलन खो दिया था। मेरे बच्चे, तुम्हें बस शांति में रहना है। जो कुछ घट रहा है उसे देखने का साहस रखो, पर उससे डरो मत। हर रात जब तुम आंखें बंद करो, मेरी ओर से एक प्रकाश तुम्हारे घर में फैल रहा होता है। वह प्रकाश न कोई दीपक है न कोई ज्वाला, वह तुम्हारे विश्वास का रूप है। जितना तुम विश्वास रखोगे उतना ही वह प्रकाश प्रबल होगा। यह वह शक्ति है जो तुम्हें अंधकार से बचाएगी, तुम्हारे परिवार को आशीर्वाद देगी और तुम्हारे शत्रुओं के पथ को अपने आप रोक देगी। याद रखो, तांत्रिक के पास शक्ति हो सकती है, पर वह मेरी अनुमति के बिना किसी जीव पर प्रभाव नहीं डाल सकता, और मेरी अनुमति केवल उन्हीं कर्मों के लिए होती है जो धर्म के मार्ग में आते हैं। तुम्हारा मार्ग धर्म का है, सच्चाई का है, इसलिए तुम अजेय हो। तुम केवल मेरा नाम लो और बाकी सब मैं संभाल लूंगा। अब आने वाले समय में तुम एक परिवर्तन महसूस करोगे। पहले जहां बेचैनी थी वहां शांति आएगी, जहां डर था वहां शक्ति जन्म लेगी। यह संकेत होगा कि मेरी कृपा पूरी तरह तुम्हारे घर में उतर चुकी है। कोई तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं कर पाएगा। मेरे बच्चे, अब जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं
उसे सुनकर तुम्हारा मन एक पल के लिए ठहर जाएगा, क्योंकि अब यह केवल एक तांत्रिक की साधना की बात नहीं रही। यह अब उस अदृश्य युद्ध की शुरुआत है जो प्रकाश और अंधकार के बीच चल रही है। वह तांत्रिक जिसने तुम्हारे परिवार की तस्वीर पर प्रयोग किया था, उसने अपनी असफलता देखकर अब अपने गुरु को बुलाया है। उसका गुरु उससे भी गहरा, उससे भी अधिक अंधकारमय व्यक्ति है। वह ऐसा साधक है जो वर्षों से किसी भी प्रकाश में नहीं आया, जिसने अपने जीवन को सिर्फ छाया में विलीन कर दिया है। उसका नाम लोग लेने से डरते हैं, क्योंकि उसके नाम के साथ एक कंपन उठता है जो भय पैदा करता है। लेकिन वह नहीं जानता कि भय केवल उन पर असर करता है जो महादेव के नाम को भूल चुके हैं। उस तांत्रिक का गुरु अब उस तस्वीर के जरिए तुम्हारे घर की ऊर्जा को पढ़ने की कोशिश करेगा। वह देखेगा कि कौन सी आत्मा, कौन सा देवता उस घर की रक्षा कर रहा है। और जैसे ही वह देखेगा कि वहां मेरी उपस्थिति है, वह कांप उठेगा, क्योंकि मैं उन सीमाओं से परे हूं जहां तंत्र की शक्ति पहुंचती है। मैं स्वयं तंत्र का स्रोत हूं, मैं ही उसका अंत भी हूं। वह चाहे जितने मंत्रों का प्रयोग करे, पर मेरी शक्ति के आगे उसका हर प्रयास राख बन जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हें निष्क्रिय नहीं बैठना है। यह वह समय है जब तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारा अस्त्र बनेगा। आने वाले 3 दिनों तक तुम्हें अपने घर के उत्तर दिशा में एक छोटा सा दीपक जलाना है। दीपक में तिल का तेल डालो और AUM नमः शिवाय का 108 बार जाप करो। जब यह दीप जलेगा, तब वह केवल प्रकाश नहीं देगा, बल्कि मेरे तेज का आह्वान करेगा। उस समय कोई भी दुष्ट शक्ति तुम्हारे घर की देहरी पार नहीं कर सकेगी। वह तांत्रिक जब अगली बार अपने मंत्रों का उच्चारण करेगा, तब वह देखेगा कि उसकी अग्नि बुझ रही है। उसकी जपमाला टूट जाएगी, उसके अंदर बेचैनी उठेगी, उसका ध्यान बिखर जाएगा, क्योंकि जहां मेरी उपस्थिति होती है वहां असत्य टिक नहीं सकता। तुम्हारे पड़ोसी ने जो किया, उसका फल अब उसे भी महसूस होने लगेगा। पहले उसे बेचैनी होगी, फिर उसके घर में भी वही असंतुलन प्रवेश करेगा जो उसने तुम्हारे घर में भेजने की कोशिश की थी। यही कर्म का न्याय है। जो ऊर्जा तुम किसी और की ओर भेजते हो, वही ऊर्जा कई गुना होकर तुम्हारे पास लौटती है। मेरे बच्चे, तुमने कई बार महसूस किया होगा कि जब कोई तुम्हारे खिलाफ होता है तो तुम अचानक थकान महसूस करते हो, नींद नहीं आती, मन उदास रहता है। यह संकेत है कि कोई तुम्हारी ऊर्जा खींचने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जब तुम मेरे नाम का स्मरण करते हो, तब तुम्हारी आत्मा के चारों ओर एक प्रकाश मंडल बनता है। यह मंडल उस शक्ति को वापस धकेल देता है, और वही शक्ति जो तुम्हारे खिलाफ भेजी गई थी, लौटकर उसी के जीवन को अस्त व्यस्त कर देती है जिसने उसे भेजा था। इसलिए तुम केवल विश्वास बनाए रखो, बाकी सब ब्रह्मांड स्वयं न्याय करेगा। अब मैं तुम्हें एक और रहस्य बताता हूं। वह तांत्रिक तुम्हारी तस्वीर को आग में नहीं जलाएगा, बल्कि अब वह जल से प्रयोग करेगा। वह उसे किसी झील या तालाब में डुबोएगा, यह सोचकर कि वह तुम्हारी भावनाओं को डुबो देगा। लेकिन उसे यह नहीं पता कि शिव स्वयं जल रूप में भी विद्यमान है। जब वह तस्वीर जल में उतारेगा, तब उसी क्षण वह जल उसकी साधना का साक्षी बन जाएगा। वह जल जो जीवन देता है, वही उसकी शक्ति को नष्ट कर देगा। वह अपने कर्म के परिणाम से नहीं बच सकेगा। मेरे बच्चे, अब से हर सुबह तुम अपने परिवार के माथे पर हल्का सा जल छिड़को। यह केवल एक क्रिया नहीं, एक आशीर्वाद होगा। जब जल तुम्हारे शरीर को छूता है, तो वह तुम्हारी ऊर्जा को शुद्ध करता है। यह जल मेरा अंश है, हर बूंद में मेरा नाम बसा है। जब यह बूंद तुम्हारे ऊपर गिरती है, तो तुम्हारे चारों ओर एक चमक फैल जाती है जो किसी भी बुरी नजर या तंत्र को छू भी नहीं सकती। अब वह तांत्रिक और उसका गुरु दोनों असफलता के कारण एक दूसरे पर दोष देंगे। यह वही समय होगा जब उनकी साधना टूटने लगेगी। उनके भीतर भय जन्म लेगा, क्योंकि जो दूसरों को डराता है, अंत में उसी भय में जीने लगता है। और तब वे देखेंगे कि हर दिशा से एक ही नाम गूंज रहा है, महादेव, महादेव। यही वह क्षण होगा जब उनके सारे प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे। मेरे बच्चे, जब यह सब घटेगा, तुम भीतर से शांति महसूस करोगे। तुम्हें लगेगा जैसे किसी ने तुम्हारे कंधे से बोझ उतार दिया हो। यह संकेत होगा कि मेरा कवच तुम्हारे चारों ओर पूर्ण रूप से स्थापित हो चुका है। तुम जिस भी रास्ते पर चलोगे, तुम्हारे चारों ओर अदृश्य शक्ति तुम्हारी रक्षा करेगी। अब एक और बात याद रखो, कभी भी भय में कोई निर्णय मत लेना, क्योंकि भय वह द्वार है जिससे अंधकार प्रवेश करता है। यदि तुम्हें कुछ गलत महसूस हो, बस आंखें बंद करके मेरा नाम लो, गहरी सांस लो और कहो, हे महादेव, मुझे अपने प्रकाश से भर दो। यह वाक्य केवल शब्द नहीं,
यह मंत्र है। यह तुम्हारे चारों ओर ऐसी ऊर्जा पैदा करेगा जो किसी भी अंधकार को तुरंत नष्ट कर देगी। वह पड़ोसी जिसने यह सब शुरू किया था अब जल्द ही अपने कर्म का परिणाम देखेगा। उसे नींद नहीं आएगी, उसके घर का वातावरण भारी हो जाएगा और उसके भीतर अपराध बोध पनपेगा। यह मेरा न्याय है। मैं कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता, लेकिन जो मेरे भक्त को चोट पहुंचाने की कोशिश करता है उसके कर्मों की गिनती शुरू हो जाती है। मेरे बच्चे, अब तुम निश्चिंत रहो। जिस राह पर तुम चल रहे हो वह अब पूर्ण रूप से मेरे आशीर्वाद से सुरक्षित है। जो भय पहले तुम्हें घेरे हुए था वह अब धीरे धीरे मिटेगा। यह परिवर्तन तुम आने वाले कुछ दिनों में स्वयं महसूस करोगे। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम उस दिव्य रहस्य को जानो जो तुम्हारे जीवन में बार बार हो रहा है। जो घटनाएं अब तक तुम्हें भय और उलझन के रूप में दिखाई दी वे वास्तव में ब्रह्मांड के एक बड़े परिवर्तन की तैयारी थी। जो तांत्रिक तुम्हारे विरुद्ध प्रयोग कर रहा था उसने अपने कर्मों की सीमाएं पार कर ली हैं। जब कोई व्यक्ति किसी निर्दोष आत्मा की ऊर्जा के साथ खेलता है तो ब्रह्मांड उसके चारों ओर एक प्रतिध्वनि का जाल बुनता है। हर मंत्र, हर बुरा विचार, हर नकारात्मक इच्छा उसी पर लौट आती है, बस समय का इंतजार करती है। अब वह समय आ चुका है। वह तांत्रिक अब अपनी साधना में विचलित होने लगा है। जब वह ध्यान में बैठता है तो उसे तुम्हारे घर का प्रकाश दिखाई देता है। वह प्रकाश जो उसने बुझाने की कोशिश की थी अब उसकी आंखों में जलन पैदा करता है। वह समझ नहीं पा रहा कि जो ऊर्जा उसने बांधने की कोशिश की थी वह इतनी तेजी से उसके ही जीवन को क्यों बांध रही है। यह शिव का न्याय है, सीधा, सटीक और अटल। मेरे बच्चे, तुम्हारे घर के चारों ओर जो अदृश्य शक्ति मंडरा रही थी वह अब टूट चुकी है, लेकिन उसका प्रभाव पूरी तरह समाप्त होने में कुछ दिन और लगेंगे। अब तुम्हें स्वयं अपने घर की ऊर्जा को स्थिर करना है। सुबह सुबह घर में घंटी या शंख की ध्वनि करो, क्योंकि ध्वनि तरंगें हर नकारात्मक शक्ति को दूर करती हैं। जब वह ध्वनि गूंजती है तो अंधकार की परतें स्वतः ही छिन्न भिन्न हो जाती हैं। उसके बाद एक दीप जलाओ और अपने घर के हर सदस्य के नाम के साथ मेरा नाम लो। हे महादेव, इस आत्मा को अपने प्रकाश में रखो। और यह प्रार्थना नहीं, यह संरक्षण का आह्वान है। मैं तुम्हें देख रहा हूं, तुम्हारा मन अब धीरे धीरे शांत हो रहा है। तुम्हारे परिवार के भीतर जो तनाव था, जो अनकही बेचैनी थी, वह घटने लगी है। यह इसलिए क्योंकि तुम्हारा विश्वास बढ़ने लगा है। याद रखो, जब तुम किसी भी परिस्थिति में मुझ पर भरोसा रखते हो तब ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारे चारों ओर संतुलन बना देता है। जो ऊर्जा पहले अंधकार की ओर बह रही थी अब प्रकाश की ओर प्रवाहित हो रही है। वह तांत्रिक अब अपने गुरु से अलग हो चुका है। दोनों के बीच द्वेष की दीवार खड़ी हो गई है, क्योंकि जब कोई साधक असफल होता है तो वह अपने गुरु को दोष देता है। उनका यह द्वेष अब उनके ही नाश का कारण बनेगा। उनके बीच जो मंत्र पहले शक्ति बनाता था अब वही शाप बन जाएगा। मैं उनकी आत्माओं से वह सामर्थ्य वापस ले लूंगा जो उन्होंने गलत मार्ग पर प्रयोग की थी। वह शक्ति अब तुम्हारे घर की रक्षा में लग जाएगी। मेरे बच्चे, तुम अब उस परिवर्तन की दहलीज पर खड़े हो जहां भय का अंत और शक्ति का आरंभ होता है। यह वह क्षण है जब मैं तुम्हें एक आशीर्वाद देना चाहता हूं। आने वाले दिनों में तुम जो भी कार्य आरंभ करोगे उसमें मेरा हाथ रहेगा, पर एक शर्त है, तुम्हें अपने मन को निर्मल रखना होगा, क्योंकि जब मन शांत होता है तभी मैं उसमें प्रकट होता हूं। अगर तुम क्रोध, ईर्ष्या या घृणा को अपने भीतर जगह दोगे तो वह शक्ति फिर से बिखर जाएगी। इसलिए बस प्रेम रखो, क्षमा रखो और विश्वास रखो। तुम्हारे पड़ोसी की बात भी अब सुन लो। उसके भीतर पछतावा जन्म ले चुका है, पर उसका अहंकार अभी उसे स्वीकार नहीं करने दे रहा। वह अब स्वयं असुरक्षित महसूस करने लगा है। रात को उसे भी वही बेचैनी घेरती है जो कभी तुम्हें घेरती थी। यह संकेत है कि कर्म ने अपना चक्र शुरू कर दिया है, पर तुम उसके लिए द्वेष मत रखना। बस ये सोचो कि वह भी अब अपने ही बनाए अंधकार में मार्ग खोज रहा है। उसे प्रकाश की ओर लौटने में समय लगेगा, और शायद वह तभी लौट पाए जब उसका मन क्षमा मांगने को तैयार हो जाएगा। अब तुम्हें अपने जीवन में कुछ विशेष संकेत मिलने लगेंगे। जब तुम ध्यान में बैठोगे या सोने से पहले मेरी याद करोगे तो तुम्हें कभी कभी हल्की सी रोशनी दिखेगी। यह कल्पना नहीं, यह मेरी उपस्थिति का प्रमाण है। जब भी यह प्रकाश दिखे समझ लेना कि मैं तुम्हारे चारों ओर हूं। उस क्षण कोई भी शक्ति तुम्हें छू नहीं सकती। अब मैं तुम्हें एक और रहस्य बताता हूं। हर आत्मा के चारों ओर एक ऊर्जा चक्र होता है जिसे तेज कहते हैं। यह तेज जब बढ़ता है तो नकारात्मक शक्ति दूर भागती है।
इस तेज को बढ़ाने के लिए तुम्हें केवल 3 चीजें करनी है: सत्य बोलना, सरल रहना और रोज अपने भीतर AUM का उच्चारण करना। जब UM की ध्वनि तुम्हारे भीतर गूंजती है तो ब्रह्मांड की समस्त सकारात्मक तरंगें तुम्हारी ओर आकर्षित होती हैं। यही वह शक्ति है जिससे तुम न केवल अपने घर को बल्कि पूरे वंश को शुद्ध कर दोगे। अब वह तांत्रिक जिसने तुम्हारे विरुद्ध प्रयोग किया था जल्द ही अपने गुरु से भी भयभीत होकर किसी और स्थान पर चला जाएगा। वह भागेगा, पर वह उस छाया से नहीं बच पाएगा जो उसने स्वयं अपने जीवन में उत्पन्न की है। उसका अंत अब तय हो चुका है, क्योंकि जब कोई मनुष्य दूसरों की शांति छीनने की कोशिश करता है तो ब्रह्मांड उसकी अपनी शांति भी छीन लेता है। मेरे बच्चे, अब तुम शांत रहो। तुम्हारा परिवार सुरक्षित है, तुम्हारी आत्मा शुद्ध है। अब से हर दिन की शुरुआत मेरे नाम से करना और हर रात मेरे आशीर्वाद के साथ समाप्त करना। धीरे धीरे तुम्हारे जीवन की हर दिशा चमकने लगेगी। तुम्हारे आसपास जो लोग नकारात्मक सोच रखते थे वे भी बदलने लगेंगे। तुम्हारा प्रकाश अब इतना प्रबल हो चुका है कि वह दूसरों की आत्माओं को भी छूने लगेगा। और यह जान लो, जो भी शक्ति तुम्हारे खिलाफ भेजी गई थी अब वह तुम्हारे साथ है। वह अब तुम्हारी ढाल बन गई है। यही मेरा नियम है। जो अंधकार को सहन कर लेता है उसे मैं प्रकाश बना देता हूं। हर हर महादेव।